चलिए नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सादे पीएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। आपकी मैराथन की जो क्लास होती है सादे पीएस एकेडमी के द्वारा रोजाना जो मैराथन ली जाती है उसका क्लास आज चालू हो चुका है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, वेलकम सभी को। सादे पीएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग के पास 1-2 मिनट है, क्लास चालू हो चुकी है तो सभी जल्दी से कनेक्ट कर जाएंगे। तब तक हम कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, कैसा चल रहा है सब बताएंगे। हेडिंग यार, सीडीपी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अंत सुन कर करके रहते हो। चलिए ध्यान देंगे सभी के सभी। क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिंदी मामा। ओके हिंदी मामा, चलो हिंदी क्लास आप लोग की चालू हो गई है। चलो ध्यान देंगे अपन। चलिए ध्यान देंगे। अभी तक मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, वो चीजें टॉपिक वाइज चल रही हैं। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आज कहीं ना कहीं सेट नंबर 9 हम लोग लगाने वाले हैं। नए प्रश्न और पुराने प्रश्न कहीं ना कहीं दोनों मैंने आप लोग को करा दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी जब मैं क्लास लेता हूं तो उस दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देता हूं। अभी जो करवा रहा हूं ये है न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आप अगर मेरे से पूछोगे कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, तो मेरे हिसाब से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछ चुका है, दोबारा पूछे जाने की संभावना है। नए क्वेश्चन अब करो जब ये सारी चीजें कर चुके हो। अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है, थ्योरी के बाद आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया है, उसके बाद आप आ सकते हो नए क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि ये नए क्वेश्चन पूरे एक्सपेक्टेड रहते हैं। एक्सपेक्टेड न्यू क्वेश्चन है ये, इसकी गारंटी नहीं है भाई कि आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। गुड इवनिंग। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग को इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर अभी भी आपका थ्योरी बचा हुआ है तो थ्योरी को जितना हमने पढ़ाया है सबसे पहले उस थ्योरी वाले सेगमेंट को पहले से अच्छे से कंप्लीट कीजिए। थ्योरी के बाद आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी टीचर्स हैं उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद आपके पास समय बचता है तो टेस्ट सीरीज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज के बाद अगर आपके पास समय बच जाए तो बिल्कुल प्रयास कीजिए नए एमसीक्यू, न्यू एमसीक्यू लगाने का। ये आपका रणनीति होना चाहिए। पहला जो फोकस है वो थ्योरी। जब भी आप किसी एमसीक्यू या पीवाईक्यू या नए सेशन को चालू करो तो एक बार थ्योरी को रिकॉल करें, फास्ट मोड में इसको रिकॉल करें, क्योंकि किसी भी टॉपिक को रिकॉल करने में ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट लगता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसको रिकॉल करें। रिकॉल करने के बाद वापस से पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज और न्यू एमसीक्यू को फट से रिकॉल करें। ये चीजें आप लोग को करनी है। रिकॉल का मतलब आपको थ्योरी को रट्टा नहीं मानना है, यहाँ पर रीड ही करना है। सिर्फ रीड करके आगे निकलना है, क्या याद नहीं है उसको थोड़ा सा रिकॉल करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ लेना है। चलिए भाई, प्रश्नों पर आते हैं, आ जाइए। चलो, यहाँ पर पहला प्रश्न देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। भ्रमर अर्थात इसी को आप लोग बोलते हो भौरा, ठीक है। इसी भ्रमर को आप लोग बोलते हो अली, ठीक है। अली, अली और आली शब्द समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है। आली मतलब होता है, आली मतलब होता है आप लोग को पता होगा सखी। किसको बोलते हैं? आली, सखी। मित्र को, सखी को आली कहा जाता है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द में पढ़ते हैं। अली मतलब होता है आपका भौरा, ठीक है। इसके अलावा भ्रमर को और कहा जाता है मधुप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को ऐड करवाते चल रहा हूँ। मधुप, किसी और को कुछ और पता है तो वो भी बता देंगे। हम्म, ठीक। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। भ्रमर को ही कहा जाता है सिलीमुख,
ठीक है, सिली मुख। भ्रमर को ही कहा जाता है चंचरित। चंचरित। भ्रमर को ही कहा जाता है मिलिंद। ठीक है, मिलिंद पन्हो करके आपने कुछ पढ़ा होगा, याद करो मिलिंद पन्हो। एक तो सिली मुख सही है, चंचरित सही है, मिलिंद सही है। पिक जो है कोयल का पर्यायवाची है, कोयल या कोकिल। ठीक, पिक जो है कोयल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या हो जाएगा, जे के एल कहाँ दिख रहा है ऑप्शन बी में, जे के और एल हो जाएगा। आई होप चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी, पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ, डेली होता है वंदना, मिलिंद गाबा सुने हैं सर, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल हिंदी का एमसीक्यू पहले करवा रहा हूं मैं, ठीक है। टाइम मिलेगा तो आप लोग के मैथ्स का एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलो ध्यान दो, ये प्रश्न देखो बार बार आ रहा है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। रिजु का सही व्याकरणिक विलोम शब्द वक्र को स्वीकार किया जाता है, आप लोग को पता है रिजु। रिजु मतलब सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजु, सरल। रिजु कोण आप लोग को पढ़ाया था मैंने, ठीक। इसका जस्ट विपरीत होता है वक्र, ठीक है। और दोनों ही आपके याद रखना, ये दोनों ही तत्सम के शब्द हैं, ठीक। कथन तो बिल्कुल सही है। रिजु का अर्थ सीधा होता है ज्यामितीय रूप से, और वक्र का अर्थ टेढ़ा या मुड़ा हुआ होता है, तो कारण भी सही है। दोनों में संबंध है क्या, कथन जो है उससे कारण संबंधित है, कहीं ना कहीं रिजु और वक्र को एक दूसरे के विलोम शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि रिजु का अर्थ सीधा होता है और वक्र का अर्थ टेढ़ा होता है, तो ये जो कथन है उसका कारण जो है व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही क्या है आपके सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक। चलो, सेकंड का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। ये बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। हालांकि बना लोगे, पर ये प्रश्न काफी चीज सिखाएगा आपको, ठीक है। ये प्रश्न काफी सारी चीजों को सिखाएगा। देखो, एक एक शब्द के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तरणी, तरणी का मतलब होता है सूर्य, ठीक है। आप लोग को मैंने पढ़ाया हुआ है तरिणी तनुजा, शायद इस शब्द से बताया होगा, तरिणी तनुजा। एक कविता भी बनती है इस पर, तरणी तनुजा के तट पर तंबुल ताड़ ऐसा करके इसका एक यमक अलंकार वाला है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। मेरे को अलंकार के बारे में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, फिलहाल ध्यान दो। तरणी तनुजा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तरणी की, तरणी का पुत्री है जो, तनुजा मतलब क्या होता है पुत्री, और ये किसको बोलते हैं हम लोग, यमुना को, ठीक है। इस वाले तरणी का मतलब होता है नाव, इस वाले तरणी का मतलब क्या होता है, नाव होता है, ठीक है। तो ऐसा विकल्प हमको कहाँ दिख रहा है, दो में, तो पी का हो जाएगा टू, ठीक। क्यों, कृपण मतलब क्या होता है, कंजूस, कंजूस होता है। और कृपाण मतलब होता है आपका तलवार। अंश मतलब क्या होता है, हिस्सा या भाग, अंश मतलब हिस्सा या भाग। और अंश मतलब ये जो सरोता का स वाला है उसका मतलब होता है कंधा, कंधा, ठीक है। जलज मतलब कमल, और जलद मतलब जल देने के अर्थ में हम लेते हैं बादल, ठीक है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्यू का हो जाएगा आपका थ्री, आर का हो जाएगा आपका फोर, और एस का हो जाएगा आपका
वन। तो 2341 2341 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए। सारंग एक अत्यंत विस्तृत अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ में सिंह, हिरण, मोरण और सर्प शामिल है। सारंग एक अत्यंत विस्तृत अनेकार्थी शब्द है जिसमें सिंह शामिल है, हिरण शामिल है, मोर शामिल है और सर्प भी शामिल है। क्या ये बात सही है? हम्म। सारंग का अर्थ सिंह भी होता है, सही है। सारंग का अर्थ हिरण भी होता है, सारंग का अर्थ मोर भी होता है और सारंग का अर्थ सर्प भी होता है। ये सारे ही आपके सारंग के अनेकार्थी हैं। ठीक है, तो पहला कथन निश्चित रूप से सही है। अगला कथन दिया हुआ है, व्योम और अंबर दोनों ही मूल रूप से समुद्र के प्रसिद्ध पर्यायवाची शब्द हैं। व्योम और अंबर, चलो बता रहा हूँ। ऑनलाइन वाले बताएंगे क्या उत्तर होगा इस वाले प्रश्न का आंसर। चलो सही बता रहे हो आप लोग। व्योम, ठीक है, व्योम का मतलब जनरली होता है शून्य, या इसका मतलब होता है आकाश। व्योम का सही अर्थ है आकाश। ठीक है। अंबर, अंबर के मैंने दो मीनिंग बताए थे। अंबर का मतलब एक आप ले सकते हो वस्त्र, एक वस्त्र है और एक है आपका अवकाश। तो वास्तविकता में देखा जाए तो व्योम जो है और अंबर जो है वास्तविकता में आपके आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, आकाश के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची है? आकाश के पर्यायवाची हैं। तो ये समुद्र का पर्यायवाची, ये गलत दिया हुआ है, कि आपका गलत है। ठीक। वैकल्पिक और ऐच्छिक, वैकल्पिक और ऐच्छिक दोनों ही अनिवार्य शब्द की पूरी तरीके से प्रामाणिक विलोम शब्द है। अनिवार्य के बारे में मैंने बताया था, क्या कल भी कल परसों डिस्कस किए थे। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक होता है। ठीक है, और ऐच्छिक मतलब आपका वैकल्पिक। ऐच्छिक का दूसरा समानार्थी शब्द क्या है आपका? वैकल्पिक। तो ये भी कथन आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पर जे और एल आपका सही है, और जे और एल किस विकल्प में आपको सही दिख रहा है? ऑप्शन सी में। ठीक है, क्लियर, सबको क्लियर। हम्म। निम्नलिखित में से कौन अर्क का पर्यायवाची नहीं है? बताना है। अर्क का पर्यायवाची नहीं है। ठीक बता रहा हूँ। नभ, गगन, आकाश, व्योम, शून्य, अनंत, ये सब आपके आ, आकाश के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक बता रहे हो। अर्क के अनेकार्थी शब्द। अर्क, अर्क मतलब होता है आपका काढ़ा या सत्व। काढ़ा, अर्क दे रहे बोलते हैं ना, अर्क काढ़ा या सत्व भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, काढ़ा या रस, या रस सही शब्द नहीं है, सत्व सही शब्द है, बेहतर शब्द है। ठीक है। अर्क मतलब आपका मदार का पौधा भी होता है। मदार का जो पौधा होता है, ठीक है, वो भी होता है। और अर्क मतलब सूर्य तो होता ही है। ठीक है, इसीलिए सूर्य पुत्री को अर्कजा कहा जाता है। अर्कजा कहते हैं ना, किसको कहते हैं वापस? अर्कजा किसका पर्यायवाची है? यमुना का। यमुना का पर्यायवाची बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यमुना का पर्यायवाची सूर्य के पीछे पुत्री लगा देने से, जैसे कि सूर्य पुत्री, सूर्य तनुजा, वर्णी तनुजा, भानुजा। ठीक है, ये सब लगाने से। फिर कालिंदी बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, यमुना के बारे में अगर पूछ लेता है तो कालिंदी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो अर्कजा, भानुजा, तरणी, तनुजा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके यमुना के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये तीनों तो हैं। कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, तांबा नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, तांबा नहीं होगा। ठीक है भाई। चलो, चलो। इच्छा के सही पर्यायवाची हैं, भी गलत मत करना ना। इच्छा के पर्यायवाची आप सभी को बताना है, कौन सा है कौन सा नहीं है। ये ऑप्शन में सर देख क्या हो रहा है।
एलिमिनेट कर सकते हो। हम्म चलो, इच्छा का पर्यायवाची क्या क्या होता है देख लेते हैं। इच्छा का पर्यायवाची है इहा। इहा कहते हैं। ठीक है, स्पृहा कहते हैं, वांछा कहते हैं, कामना कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके इच्छा या कामना का पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? आपके इच्छा के। तो यह है, स्पृहा है, वांछा है। आलोक, आलोक किसका पर्यायवाची है? प्रकाश का। प्रकाश का और पर्यायवाची बताओ। हाँ, तिमिर तो अंधकार है। ठीक है, प्रकाश, ज्योति, दीप्ति। ठीक है, इसके अलावा कर, अंशु। चलो ध्यान दो, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जे के और एल, ऑप्शन ए। चलो, मूक का सही विलोम वाचाल होता है। ये बात तो पता है, मूक का सही विलोम वाचाल होता है। क्यों होता है भाई? मूक का अर्थ बिल्कुल न बोलने वाला होता है, गूंगा होता है, और वाचाल का अर्थ बहुत अधिक बोलने वाला होता है। इसलिए एक दूसरे के क्या है? ये पर्याय विलोम शब्द है। इसलिए एक दूसरे क्या है? विलोम शब्द है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। तो इस हिसाब से कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है बात। चलिए आ जाओ। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए। सूची एक क्या कह रहा है? ठीक है, सूची एक में आपके शब्द दिए हुए हैं, और सूची दो में उसके अर्थ समूह या अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, अंक मतलब होता है, अंक मतलब होता है संख्या, और अंक मतलब होता है गोद। आपको पता है कि नहीं पता? बता देता हूँ। अंक मतलब आपका होता है संख्या, अनेकार्थी शब्द है, वैसे यहाँ पे दिया ही होगा। ठीक है, अंक मतलब आपका संख्या होता है, और अंक मतलब होता है गोद, और अंक मतलब नाटक का भाग भी को भी तो बोलते हैं अंक। तो अंक यहाँ से आर का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, पतंग, पतंग किसको कहते हैं? तो याद रखना, सूर्य को पतंग कहा जाता है। पक्षी को, उड़ने वाले खिलौनों को हम लोग क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। ठीक है, नाग, नाग किसको कहेंगे? ठीक है, तो सर्प हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, पर्वत हो गया, उनको हम लोग जनरली नाग बोल देते हैं। ठीक, वहीं पे मद, अहंकार, नशा, गर्व को हम लोग क्या बोलेंगे? मद। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे P2Q1 R4S3 ऑप्शन है। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन हैं उनको एक स्पेशल न्यूज देना चाहता हूँ कि कल से मैं कुछ स्पेशल क्लासेस लेकर आने वाला हूँ। और वो स्पेशल क्लासेस वर्ग 3 के बच्चों के लिए तो है ही। ठीक है, ये स्पेशल क्लासेस जितने भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, सीजी एसएसबी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीजी एसएसबी की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी बता देना चाहता हूँ कि कल से मैं मैथ्स का 3 घंटे का क्लास लूंगा रोजाना। मैथ्स के 3 आवर्स क्लासेस होंगे, क्लासेस। प्रयास करेंगे कि एक दिन में हम एक टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, ये विशेष कर उन सभी बच्चों के लिए लेकर आया हुआ है जिनको मैथ्स अपना कमजोर लगता है और जिनको अपना मैथ्स बेहतर करना है। ठीक है, तो एक एक चीज को सिखाऊंगा जीरो से, और समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो बिल्कुल 2 से 5 के बीच मेरे से जुड़ सकते हैं। 2 से 5, 2 से 5, 2 से 6, जो भी है, 2 से 5 ये क्लास रहेगी। टाइमिंग मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 2 से 5 के बीच ये क्लासेस रहेंगी, 2 से 5 बजे के बीच।
तो जो भी बच्चा मैथ्स पढ़ना चाहता है अच्छे से, डिटेल से, ठीक है, टॉपिक वाइज बिल्कुल रहेगा। एक दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि एक टॉपिक को तो अच्छे से कर ही लें, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग चलने वाले हैं और पूरा डिटेल देखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे अच्छे से सीखने का। लर्निंग हमारा मेन फोकस रहेगा। और इस सीजी एसएसबी में आने वाला आपका जो शिक्षक भर्ती एग्जाम है वो मेन टारगेट रहेगा। शिक्षक भर्ती के अलावा आपका आगामी हॉस्टल वार्डन का जो वैकेंसी दिख रहा है, सबसे बड़ा टारगेट तो यही रहेगा कि हॉस्टल वार्डन के बच्चों के लिए ये ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभ उठा सके। तो वो बच्चे जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से मेरे क्लास से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल 3 घंटे की क्लासेस जो रहने वाली है ये बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है और सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, यूट्यूब पे होगा, ठीक है। कंप्लीट क्लास जो है यूट्यूब पे होगा और बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा कल से। और कल पूरी संभावना है या तो मैं सांख्यिकी पढ़ाऊंगा या तो संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, दोनों में से कोई एक टॉपिक कराने वाला हूँ। सांख्यिकी या संख्या पद्धति पहले से आप लोग को सूचना दे रहा हूँ। 2 से लेके 5 के बीच संख्या पद्धति या सांख्यिकी दोनों में से एक टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ, ठीक है। होगा थोड़ा लेट से, 6 से 7 या 7 से 8 ऐसा कुछ होगा। अगर होगा तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो कल से मेरा पूरा फोकस जो है शिक्षक भर्ती के ऊपर रहने वाला है और हॉस्टल वार्डन के बच्चों के लिए मैथ्स के ऊपर फोकस रहने वाला है। साथ ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर की क्लासेस भी ये रहेंगी। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये है, ठीक है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका फोकस मैथ्स है तो बिल्कुल कनेक्ट हुई मेरे साथ, लाभ लीजिए इन क्लासेस का। यकीन मानिए आपका नॉलेज पहले से कहीं बेहतर आपको महसूस होगा इन क्लासेस से, क्योंकि हम इन क्लासेस में सीखने वाले हैं चीजों को, पूरे बेसिक से हर एक चीजों को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए आगे चलें। तो जितने बच्चे रेडी रहेंगे बिल्कुल 2 से 5 के बीच, ठीक है, कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अगर टाइम आपको नहीं मिलता तो आप बाद में रिकॉर्डेड भी दे सकते हो। सर इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन होंगे क्या? बिल्कुल प्रयास करेंगे कि पीवाईक्यू को भी कर लें, एक अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। मैं बस संकलित और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस ना छूटे एग्जाम में, ठीक है। पीडीएफ बन जाएगा। चलिए अभी आज की क्लास में ध्यान दीजिएगा। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिन का अर्थ दिवस होता है, ये बात तो सही है। दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस होता है। और दीन का अर्थ गरीब होता है। दीन का अर्थ गरीब या असहाय होता है, ठीक है। अनल का अर्थ वायु होता है और अनिल का अर्थ आग होता है, ठीक है। अनिल का अर्थ, तो भाई साहब मैंने आपको बताया हुआ था ट्रिक, अनल जिसमें नल नहीं है, जिसमें नल नहीं है वहां क्या रहेगा? आग रहेगा। आप या अनिल क्या हो जाएगा? वायु। अनिल जो है वायु का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि यहाँ पर गड़बड़ी दिया हुआ है क्वेश्चन में, अनोमली यहीं पे है, गड़बड़ी यहीं पे है। प्रसाद का अर्थ कृपा या भोग होता है, ठीक है, तथा प्रासाद का अर्थ महल होता है, तथा प्रासाद का अर्थ महल होता है। तो ये एल हमारा सही है और जे हमारा सही है। प्रॉब्लम कहाँ है हमारा? के में, ठीक है। तो जे और एल सही है, ठीक है। सर जैसे वाक्य में प्रयोग होता है कि राजे बाग गणपति के प्रसाद में भी प्रासाद प्रसाद पर्यंत है वो। प्रसाद हाँ, प्रसाद नहीं है, प्रसाद पर्यंत है। होटली सुना है मैं देख के बाद प्रसाद पर्यंत है, प्रासाद पर्यंत नहीं है, प्रसाद पर्यंत है। ठीक, चलो भाई यहाँ पर देखो ये आसान सा क्वेश्चन आया हुआ है। विलोम शब्द का जोड़ा त्रुटिपूर्ण है या गलत है? कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है? अनुराग का विराग सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष सही है। स्थावर का जंगम सही है। सत्कार का विलोम क्या होता है? आदर थोड़ी होगा। सत्कार का विलोम क्या होता है? दुत्कार। और एक विलोम होता है इसका, तिरस्कार। दुत्कार, तिरस्कार, सत्कार का विलोम, ये दोनों को ज्यादातर माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न में आ गए हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रात के सही पर्यायवाची शब्द है? रात के पर्यायवाची। ठीक है, जो नहीं लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखा तो नहीं हुआ है ना, पहले पढ़ लेता हूँ। हाँ, नहीं लिखा हुआ है। सरवरी बोलते हैं रात को। ठीक है, सरवरी। क्षण प्रभा। क्षणदा, क्षण प्रभा दोनों इसी का पर्यायवाची है। कमेंट लेट से आ रहा है आप लोग का थोड़ा। ठीक है, तो त्रियामा। त्रियामा। ठीक है, त्रियामा, विभावरी, क्षणदा, क्षण प्रभा, सरवरी, ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो जे के एल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जबकि आपका वासर पर्यायवाची नहीं है। ठीक, चलो। अंश और अंश समुच्चारित युग्म है, लेकिन इनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर है। ये बात तो सही है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिए ये क्वेश्चन, हालांकि रिपीट हो गया। ठीक है, अंश और अंश समुच्चारित युग्म है, उच्चारण में समान है, लेकिन इनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जैसे कि सलजम वाले स अंश का अर्थ कंधा होता है, और सरलता वाले स के अंश का अर्थ भाग होता है। इसमें गलत ये है, कथन सही लेकिन कारण गलत। ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हो भाई? ऑनलाइन वाले क्या बता रहे हो, एक बार देख लेता हूँ आप लोग का भी। तो अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। ठीक है, अंश मतलब क्या होता है? भाग। अंश या हर पढ़ते हैं तो वहां पर अंश क्या रहता है? भाग। ठीक है, ये मतलब क्या है? 2/3 का। 3 में से 2 भाग, 3 में से 2 भाग, तो 2 भाग क्या है आपका? ये अंश है। अंश मतलब हिस्सा। 3 भागों में से 2 भाग 2/3 कहलाता है। समझ में आ रहा है? 3 में से 2 भाग आपका हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका 2/3 कहलाता है। तो यहाँ पर अंश का मतलब भाग होता है, जबकि दिया क्या हुआ है? कंधा, जो कि गलत है। ठीक है, और वहीं पे अंश का मतलब कंधा होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है भाग, तो ये गलत दिया हुआ है, तो कारण जो है गलत है। ए सही है और आर गलत है, ऐसा विकल्प आपके ऑप्शन ए में है। चलिए, ये बना सकते हो आराम से। सूची 1 अनेकार्थी शब्द, सूची 2 उनके अर्थ समूहों से सुमेलित कीजिए। उल्टा कर दिया, इसलिए गड़बड़ कर गए आप लोग। ठीक है, 3 साल एक तो हो गए। आवाज नहीं आ रहा है सर। सही तो है। और किसी को दिक्कत आवाज वाली? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। 13 का ए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ए। ठीक है, देखो इधर, देखो। कर का मतलब क्या होता है? हाथ होता है। टैक्स होता है, सूंड होता है। ठीक है, काल का मतलब समय होता है, इतना तो पता है। धर्म का मतलब मृत्यु होता है, काल का मतलब यमराज भी होता है। गुरु मतलब शिक्षक, गुरु मतलब भारी, और गुरु मतलब बड़ा होता है कि नहीं होता है? दीर्घ स्वर बोलते हैं ना। ठीक है, दल मतलब समूह, दल मतलब पत्ता, और दल मतलब सेना। ठीक है, तो इस तरफ से P3Q4 R1S2। ये क्वेश्चन हम लोग और किए हैं पहले भी।
ठीक है, विलोम शब्द की व्याकरणिक शुद्धता और नियमों के आधार पर कथनों पर विचार कीजिए। सदाचार का विलोम दुराचार होता है और आयात का विलोम निर्यात होता है। ये कर लिए बहुत बार, ये सही है। स्थावर का विलोम जंगम होता है और ये दोनों तत्सम शब्द प्रकृति के हैं। तत्सम है क्या? दोनों हैं, तत्सम है। ठीक है, किसी भी शब्द का विलोम शब्द किसी भी व्याकरणिक कोटि जैसे संज्ञा का विलोम विशेषण का हो सकता है। कैसा हो सकता है? क्या नहीं, संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा ही होगा। संज्ञा का विलोम क्या होगा? संज्ञा पद ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है किसी भी व्याकरणिक कोटि का नहीं हो सकता, ये हमारा अमान्य है। तो एल जहां पर है वो वाला उत्तर गलत हो जाएगा। इसका मतलब जे और के बस हमारा सही हो सकता है। ठीक, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द युग्म अली और आली का सही क्रम क्या होगा? बताना है। अली का सही अर्थ क्या है हमारा और आली का सही अर्थ क्या है, और ये क्रम किसमें बताया गया हुआ? तो अली का अर्थ होता है भौरा, भौरा, और आली का अर्थ होता है सखी। जी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन से सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं? अब यहाँ पे एक नया शब्द सीखने को मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम बन जाएगा। जी के और एल दिशा में नहीं हो हम्म, निशाकर किसका पर्यायवाची है? अरे निशाकर, निशा को, निशाकर रात्रि का पर्यायवाची नहीं है सर। निशाकर जो है रात में जो भी चीजें विचरण करती है उनका पर्यायवाची है। जैसे कि निशाकर राक्षस को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। निशाकर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। दिवाकर सूर्य को बोलते हैं क्योंकि उनकी वजह से दिन होता है। निशा किसकी वजह से होता है? रात्रि किसकी वजह से होती है? चंद्रमा की वजह से। ठीक है, तो निशा का जो है वो बेसिकली चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, और चंद्रमा के जितने भी पर्यायवाची वो निशाकर के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा आपका जितने भी राक्षस के पर्यायवाची वो भी निशाकर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हाँ, निशाचर आ जाएगा। ठीक, ध्यान दो यहाँ पे। मार्तंड मैंने कई बार बताया सूर्य का मोस्ट इंपोर्टेंट पर्याय में से एक है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है कि एक शब्द है मारीची, ये सूर्य का पर्यायवाची है। ये एक है मरीची, ये किसका पर्यायवाची है? किरण का पर्यायवाची है। ठीक है, और एक है मरीच, ये किसका पर्यायवाची है? हाथी। ठीक है, अब समझना, मरीची, मरीची मतलब क्या होता है? किरण। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अंशुमाली भी कहते हैं सूर्य को। क्या कहते हैं? अंशुमाली, मतलब अंशु का रक्षा करने, या जहां से अंशु निकलता है। अंशु मतलब होता है किरण, अंशु मतलब क्या होता है? किरण। और अंशुमाली मतलब होता है आपका सूर्य। ठीक है, अंशु का माली है जो, वैसे ही आपको याद रखना है मरीची का माली है जो, मरीची माली। मरीची माली भी तो बोल सकता हूँ क्या? अंशुमाली जैसे शब्द बना हुआ है वैसे ही मरीची माली भी तो बोल सकता हूँ। किसको बोलूंगा? सूर्य को। तो मार्तंड आपका सही है, मरीची माली आपका सही है। पतंग भी आपका सूर्य का अनेकार्थी शब्द है। देखा जाए तो अनेकार्थी शब्द है पतंग। तो इस हिसाब से जे के और एल तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जे के और एल। तो जितने बच्चों ने ये कमेंट किया है उनका बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। अंशु का रक्षक है जो, हाँ बिल्कुल, अंशु का माली है जो, अंशु का है रक्षक जो। ठीक, आगे चलेंगे। अक्ष एक महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द है। अक्ष एक महत्वपूर्ण अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द तो है, कोई डाउट नहीं है। ठीक, दूसरा कारण को पहले पढ़ के देखो। अक्ष का अर्थ होता है, अक्ष का अर्थ पासा के रूप में प्रयोग किया जाता है, जुआ खेलने वाला पासा। अक्ष का प्रयोग धुरी के रूप में किया जाता है, पृथ्वी का जैसे कि धुरी होता है, पृथ्वी जो है इस धुरी पर घूम रही है बोलते हैं ना। ठीक है, और अक्ष का अर्थ आंख भी होता है। ये तीनों होता है क्या? अक्ष का अर्थ ये तीनों होता है, पासा होता है, धुरी होता है, और आंख, ये तीनों ही होते हैं। तो ये बात तो सही है कि ये कारण बिल्कुल सही है। क्या ये कथन का व्याख्या कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि अक्ष के अनेक अर्थी हैं, पासा अलग अलग अर्थ वाले हैं। पासा का धुरी से कोई मिलना जुलना है क्या? नहीं।
धुरी शब्द का आंख से कोई मिलना जुलना है क्या? नहीं। तो ये पर्यायवाची है क्या? नहीं, ये अनेकार्थी है। ये धुरी जो है, आंख जो है और ये जो पासा, ये क्या है आपके अनेकार्थी। किसका? अक्ष के अनेकार्थी हैं। तो यहाँ पर व्याख्या तो हो रहा है, कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। और ये रहा साध्य पीएससी एकेडमी की ओर से एक स्पेशल ऑफर, जिसमें आप सभी बच्चों को इस रक्षाबंधन के अवसर पर साध्य के हर एक कोर्स पर आपको 80% का ऑफ मिल रहा है। 80% का ऑफ मिल रहा है, तो ध्यान रखेंगे। रक्षाबंधन की इस अवसर पर अगर आप कुछ अच्छा गिफ्ट कर सकते हैं तो आप एक कोर्स परचेज करके भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो। दिया हुआ है, ध्यान से सुनो। सूची एक शब्द को सूची दो उनके शुद्ध तत्सम विलोम शब्द से सम्मिलित कीजिए। मतलब इस तरफ शब्द है और इस तरफ उसके तत्सम विलोम है। ठीक है, कुछ शब्द तो इस तरफ के तत्सम ही है। ठीक है, अब देखो बाकी ऑप्शन से चीजें मिल जाएंगी। तो एक जो परेशान कर रहा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, श्लाघा का मतलब क्या होता है? ठीक है, श्लाघा का मतलब क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। श्लाघा, श्लाघा। तो आप लोगों ने श्लाघा शब्द तो नहीं सुना होगा, लेकिन एक और शब्द है उसको जरूर सुना है, आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा, और इसको एग्जाम में पूछता भी है, आत्मश्लाघा मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है, नार्सिसिज्म, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की प्रशंसा करता है या जिसे स्वयं की प्रशंसा पसंद होती है। स्वयं की प्रशंसा करने वाला, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, ये स्वयं की प्रशंसा करना कहलाता है आत्मश्लाघा। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा, और आत्मश्लाघा मतलब स्वयं की प्रशंसा करना। नार्सिसिस्ट कहा जाता है, जो स्वयं की प्रशंसा करते हैं ना उनको नार्सिसिस्ट। ठीक है, नार्सिसिस्ट। अरे वो गाना ही तो वो क्या बोलते हैं सर, क्या नाम है, दृष्टि है इसके सर, विकास दिव्यकीर्ति, उनका नार्सिसिज्म पे 1.5-2 घंटे की क्लास है आत्मश्लाघा के ऊपर। नार्सिसिज्म आपको देखना बहुत मजा आएगा। 2 घंटे की क्लास है, कहीं पे भी बोर नहीं लगेगी। नार्सिसिज्म क्या होता है बहुत अच्छे से बताया है वो। ठीक है, उसमें गाना भी चलता है, मैं नहीं तो कौन वे ऐसा करके गाना चलता है, नहीं तो वो आत्मश्लाघा का एक उदाहरण है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें आत्मश्लाघा के बारे में उसमें बताया गया है, वो भी आपको बहुत अच्छे से बताया है। एनपीडी डिसऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो एनपीडी यहीं से आता है, एनपीडी डिसऑर्डर। चलिए ध्यान देंगे, श्लाघा मतलब प्रशंसा, तो इसका जस्ट विलोम क्या हो जाएगा? निंदा। अभ्यंतर का विलोम बाह्य। उन्मिलन का निमिलन। मुख्य का गौण। ये तो क्रम से है, P1 2 3 4। चलिए, सूर्य का अर्थ वीर होता है और सूर्य का अर्थ अंधा या सूर्य होता है, बताएंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी कमेंट करेंगे। बताओ भाई। नयन, चक्षु और लोचन तीनों ही आंख के प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्दों को हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्द ही कहा जाता है। हम्म, होगा जल्दी कमेंट करेंगे। चलो देखो, सूरवीर ऐसे लिखे हुए दिखे हो क्या? सूरवीर है ना? तो सूर का मतलब क्या होता है? सूर का मतलब ही वीर होता है, सूर का मतलब ही वीर होता है। तो यहाँ पे तो पुनरुक्ति हो गया देखा जाए तो। सूर का मतलब होता है आपका वीर होता है, तो इस वाले सूर का मतलब होता है वीर। ठीक है, और इस वाले सूर का मतलब होता है सूर्य।
तो ये उल्टा दे दिया है, ये गलत है। नयन, चक्षु और लोचन, नयन, चक्षु और लोचन तीनों ही आंख के पर्यायवाची, इसमें कोई डाउट है नहीं। पर्यायवाची शब्दों को हिंदी व्याकरण में समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, एक समानार्थी शब्द कहा जाता है, एक और कहा जाता है प्रति शब्द भी कहा जाता है, प्रति शब्द भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर जे और एल आपका सही है। अच्छा, गलती से मैंने जे, के और एल, के और एल, ठीक है, के और एल। अनेकार्थी शब्द अक्षर का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं होता है? अनेकार्थी शब्द अक्षर, बताओ भाई, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से कौन सा एक अर्थ नहीं होता है? एक बता रहे हो? ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताएंगे आंसर इसका। आंसर नंबर तो डाल दिया करो। डी 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 कर रहे हो, मेरे कैसे पता चलेगा डी का कौन सा, मतलब कौन से क्वेश्चन का डी है? चलो, अनेकार्थी शब्द अक्षर, अक्षर का मतलब देखा जाए तो वर्ण नहीं होता है, लेकिन वर्ण है। ठीक है, वर्ण और अक्षर दोनों अगर व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से आप देखोगे तो दोनों अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर उत्तर हम ले रहे हैं। ठीक है, ब्रह्म होता है, ठीक है, अविनाशी, जिसका क्षरण नहीं हो सकता उसको क्या कहते हैं? अक्षर। ठीक है, अविनाशी। ठीक है, अक्षर मतलब अक्षर जिसका क्षरण नहीं हो सकता, वो है आपका अविनाशी। हो जाएगा उत्तर आपका क्या? घड़ा। घड़ा आपका अक्षर और वर्ण अलग अलग है, ये बताया। देखो, जैसे कि मैं बोलूं राम, ठीक है, तो राम की अगर मैं बात करूं तो जब इसको तोड़ूंगा अक्षर में तो ये रा धन म से बना हुआ है, इसमें दो अक्षर है, रा है और म है। लेकिन अगर मैं वर्ण में तोड़ूंगा तो ये रा जो है र वर्ण से बना हुआ है और आ वर्ण से बना हुआ है, और म जो है म और अ से बना हुआ है। तो इसमें वर्ण चार है लेकिन अक्षर दो है, दो अक्षर है, वर्ण चार है, इसलिए तो वर्ण, वर्ण मैंने आप लोग को कहा है ना कि सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। वर्ण का मौखिक रूप कहलाता है ध्वनि। ठीक है, वर्ण से निर्मित होते हैं आपके अक्षर, अक्षर से निर्मित होते हैं आपके शब्द, शब्द को ही क्या कहा जाता है? जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद। समझना पद और शब्द में क्या अंतर है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। शब्द से मिलकर या पद से मिलकर पद बंध मिलता है, पद बंध बनता है। आप लोग के सिलेबस में यही ना, पद बंध, पद और पद बंध, तो उसका मतलब यही है कि आपको संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण ये सब पढ़ना है। ठीक है, पद बंध से आपका बनता है उपवाक्य, उपवाक्य से बनता है आपका वाक्य, और वाक्य से लास्ट में बनता है आपका भाषा। इन वाक्यों से ही आपकी भाषा का निर्माण होता है। ठीक, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी और बड़ी इकाई वाक्य। ठीक बात। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। घोड़ा का पर्यायवाची यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जल्दी से मैं, है वाजी, तुरंग, घोटक, सैंधव। सैंधव घोड़ा क्या कहते हैं? सप्त सैंधव किसको कहते हैं? सप्त सैंधव किसको कहते हैं? सप्त सैंधव किसको कहते हैं? सप्तशिला किसे कहते हैं? सब परेशान करता है एग्जाम में, एक साथ जब आ जाता है। सप्तशिला, सप्त सैंधव।
15 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लेना। नहीं, 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 फर्क तो नहीं है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है। 10 मिनट। 10 मिनट से क्या? चलो, है वाजी तुरंग घोटक, है वाजी तुरंग घोटक और सेंधा, सप्त सेंधा प्रदेश आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर कौन रहते थे, आपके आर्य लोगों का प्रवेश हुआ था। उस जगह को जहां पर आर्य निवासरत हुए थे भारत में, उसको सप्त सेंधा कहा जाता था। ठीक है, 7 नदियों का वहां पर संगम ऐसा माना जाता था। ठीक है, वहीं पे सप्तशिला मतलब होता है पान। सप्तशिला मतलब होता है हम्म, पान का पता ही नहीं पता है। मुखमंडन, मुखभूषण, नागिनी पत्र। हाँ, नहीं, शिला मतलब पर होता है, लेकिन सप्तशिला मतलब पान होता है। ठीक है, सप्तशिला मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा चीज जिसमें 7 अलग अलग चीज मिली हुई हैं। सप्तशिला मतलब 7 अलग अलग चीजें मिली हुई हैं। तो पान में बहुत सारी चीजें आप डाल के खाते हो, अलग अलग चीजों का मिश्रण रहता है उसमें। तो सप्तशिला मतलब अलग अलग खाने वाली चीजों की छोटी छोटी चीजें मिले रहती है उसमें। ठीक है, पान, मुखभूषण, नागनी पत्र, और एक छूट रहा है, नागर बेल। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर गज जो है आपका पर्यायवाची है, वाजी है, संदव है, घोटक है, गज नहीं है। तो इस हिसाब से जे, के और एल ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। चलो, कृति और कीर्ति समुच्चारित युग्म है, इनके अर्थों में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही बात है। कृति का अर्थ रचना होता है। कृति का अर्थ क्या होता है? रचना या कार्य होता है। और कीर्ति का अर्थ यश या प्रसिद्धि होता है। ये दोनों बातें ही सही है क्या? दोनों बातें सही है, कथन सही है और कथन के साथ हमारा कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक बात, आगे चलो। चलो, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, चलो, अंक मतलब क्या होता है? ये दोबारा हो गया क्या क्वेश्चन? एलिमिनेट करो, हद है। चलो, इस क्वेश्चन को देखो। शब्दों के अर्थ भेद और विलोम नियमों के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। सूची का अर्थ सुई या तालिका होता है। सही बात है क्या? सूची का अर्थ सुई या तालिका होता है, लेकिन सूची, ये वाला सूची का अर्थ तालिका होता है क्या? ये वाले सूची का अर्थ तालिका होता है। ठीक है, देखते हैं पहले। ये वाली सूची का अर्थ तालिका होता है। सूची का अर्थ तालिका, सुई तो होता है इतना तो निश्चित है, लेकिन तालिका पे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, देखो, सची का अर्थ इंद्र की पत्नी होता है। सची का अर्थ क्या होता है? इंद्र की पत्नी। ठीक है, ये सही है। सची इंद्र की पत्नी को कहते थे, लेकिन अर्थ नहीं होता, समझना। सची इंद्र की पत्नी थी, लेकिन इंद्र की पत्नी, सची का अर्थ नहीं होता इंद्र की पत्नी। सची इंद्र की पत्नी थी। ठीक है, सची का अर्थ इंद्र की पत्नी नहीं होता, इंद्र की पत्नी थी वो। सची कौन थी? इंद्र की पत्नी। जनरली इंद्र को कहा जाता है सचीपति। तो सची का जो है पति वो है इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, 2 जगह हमको यहाँ पे डाउट आ गया है, ये हमारा गड़बड़ लग रहा है पहला वाला। कृत्रिम का सही विलोम प्राकृतिक होता है। ठीक है, कृत्रिम का सही विलोम प्राकृतिक होता है, ये के हमारा बिल्कुल सही है। जलज पंकज दोनों ही मूल रूप से बादल के पर्यायवाची हैं। ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आपको उत्तर अगर लेना होगा तो केवल जे सही होगा, चारों ऑप्शन गलत है, केवल ये हमारा सही है। ठीक, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा इच्छा का सही पर्यायवाची, अभी थोड़ी देर पहले बात की, इच्छा का सही पर्यायवाची नहीं है, बताना। ठीक है, तो इसमें से कौन सा इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? तो अभी मैंने बताया था, अभिलाषा है, कामना है, आकांक्षा है, कौन सा नहीं है? आलोक नहीं है।
चलिए आगे चले। निम्नलिखित में से कौन से शब्द वायु के सही पर्यायवाची शब्द हैं? वायु के सही पर्यायवाची शब्द। JK और L। वायु मैंने कौन कौन से पर्यायवाची बताया हुआ है? वात, प्रवात, अनिल, बयार, प्रभंजन, समीर। समीर, मारुत। इसलिए तो हनुमान जी को मारुति पुत्र बोलते हैं, मारुत। ठीक है, यहाँ पर और क्या दिया हुआ? प्रकंपन। ठीक है, प्रकंपन। ठीक, तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा आ जाएगा। वात हो जाएगा, मारुत हो जाएगा, प्रकंपन हो जाएगा। अनल, अनल आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची है। आग का अच्छा अच्छा पर्यायवाची बताओ। आग का वैश्वानर बताया हुआ हूँ, वैश्वानर बताया हूँ। हुताशन, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने हैं। हुताशन, वैश्वानर, कृषाणु। पावक किसको बोलते हैं? वायु। किसको बोलेंगे? वायु। पावक। ठीक है, पवन भी बोलते हैं, वो सब आप लोग को पता ही है सामान्य से। तो वैश्वानर, हुताशन, कृषाणु। आग के और भी पर्यायवाची आसान वाले आपको पता होंगे, लेकिन ये तीन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इसको सीजी के एग्जाम में इनको पूछने का ट्रेंड जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा जे, के और एल, ऑप्शन बी है। सुधाकर और दिनकर दोनों एक ही खगोलीय पिंड के पर्यायवाची हैं। समझना, पावक और दिनकर क्या बोल रहा है? सुधाकर और दिनकर। सुधाकर मतलब क्या होता है? चंद्रमा। सुधाकर किसको बोलते हैं? सुधा का वर्षा करने वाला, सुधा करने वाला, सुधा का वर्षा करने वाला। यहाँ पर बेसिकली सुधाकर का मतलब होता है सुधा का वर्षा करने वाला। सुधा मतलब होता है अमृत। ठीक है, तो सुधा का वर्षा करने वाला किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, और दिनकर, दिनकर दोनों एक ही खगोलीय पिंड के पर्यायवाची है। दोनों एक ही खगोलीय पिंड है क्या? दोनों अलग अलग खगोलीय पिंड है। तो पहला कथन तो हमारा गलत हो गया, कथन का काम तमाम। सुधाकर का अर्थ चंद्रमा होता है, ये नीचे लिखा हुआ है। वहीं पर दिनकर का वास्तविक अर्थ सूर्य होता है। कारण सही है, कथन गलत और कारण सही है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कथन गलत है और कारण सही है। यही होगा। ठीक है, पावक को हम लोग एलिमिनेट करते हैं। पावक जहां तक आग को बोलते हैं। हम्म, पावक आग को बोलते हैं, पावक आग को बोलते हैं। चलो चलो, रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। वक्र, अनुराग का विराग, स्थावर का जंगम, तिमिर का प्रकाश। फालतू क्वेश्चन जल्दी खत्म करो। ये क्वेश्चन तो एलिमिनेट करूंगा, इस वाले को मत बना बोलूंगा। समुच्चारित शब्दों के अर्थ भेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंदन का अर्थ मुख होता है, नहीं, वदन का अर्थ मुख होता है, जबकि बदन का अर्थ शरीर या देह होता है। ठीक है, सोच का अर्थ पवित्रता या शुद्धि होता है, और सोच का अर्थ चिंतन या फिक्र होता है। वर्ण और वर्ण दोनों शब्दों का हिंदी में एक ही अर्थ होता है। कहाँ पे गड़बड़ है पता तो चल ही गया होगा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ऑनलाइन वाले जल्दी कमेंट करो। 28 का सबके सब कमेंट तो कर दिए हैं। आप लोग के हिसाब से सही है? ऑप्शन ए सही है, वही नहीं, वही होना भी चाहिए। आज 30 क्वेश्चन हो गया, ऐसे के टाइम पे होता नहीं है जल्दी से। लगभग 29-30 क्वेश्चन पे पहुंच गया ना हम लोग।
चलो भाई, तो ये बात सही है। वदन का अर्थ होता है मुख या चेहरा होता है, बदन का अर्थ शरीर होता है, ये तो पता है सबको। शौच का अर्थ पवित्रता होता है, ठीक है। और सोच का अर्थ चिंतन या फिक्र होता है, ये भी सही है। वर्ण का अर्थ वर्ण दोनों नहीं होता, वर्ण मतलब होता है, वर्ण क्या होता है, जब कोई चीज किसी चीज को झेल लिया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, वर्ण, ठीक है। जैसे वस्त्र का मैंने वर्ण किया है, ठीक है। वर्ण का अर्थ क्या होता है आपका, वर्ण का मतलब होता है आपके भाषा का जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में भिन्नता तो है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जे और के सही है, जे और के सही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक क्वेश्चन और कराना है तो 30 हो जाएगा। चलो चलिए, अनेकार्थी शब्द अर्क का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले किया क्या इसको, ये अर्क का अर्थ होता है सूर्य, मदार, काढ़ा या रस, गाँव नहीं होता, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये होमवर्क, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। होमवर्क में जा रहा है, लेकिन होमवर्क, होमवर्क मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर इसको आंसर कमेंट करेंगे, ठीक। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे इसके बारे में। चलिए भाई, आज की क्लास के लिए थैंक यू, फिर से जुड़ेंगे कल हम लोग। तो जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ, कल से मैं 2 से 5 आप लोग के लिए चैनल 2 पर लाइव रहूंगा, यूट्यूब के चैनल 2 पर। जिन लोगों को जुड़ना है, ठीक है, और जिन लोग को यूट्यूब का चैनल 2 के बारे में नहीं पता है, वो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। पल्लवी, यहाँ का एकेडमी का नंबर बताओ। मैथ्स की क्लास को अगर आप रोजाना ज्वाइन करना चाहते हो, जितने भी बच्चे मैथ्स की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, एकेडमी का नंबर बताना पल्लवी। ठीक है, मैथ्स का क्लास 2 से 5 रोजाना जो ज्वाइन करना चाहते हो, जो चाहते हो कि टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट हो, मतलब अगर कोई शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन का रोड़ा है ना, तो वो मैथ्स ही है, और वो अपन कवर करा के देने वाले हैं। टॉपिक वाइज हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है, और फिर डिटेल से पढ़ने वाले 2 से 5 के बीच, ठीक है। तो जो भी बच्चा मैथ्स के लिए कनेक्ट होना चाहता है, स्पेशली आगामी परीक्षा जो है 6265097029, इस पर आप मैसेज कीजिए, ठीक है। इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ से मैथ्स की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वैसे होना तो रोज है, लेकिन शुरुआत में स्टार्टिंग में जुड़ने के लिए आप मैथ्स की क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बिल्कुल यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैसेज कर देना मैम को कि मैम हमारा नंबर जोड़ दो, एक ग्रुप बनवा दूंगा मैं, ठीक है। उस ग्रुप में मैं आपको ऐड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग ऑलरेडी पहले से ग्रुप में अगर हो, सादे पीएससी एकेडमी के ग्रुप में हो, तो वहां पर सब जगह मैसेज आना ही है। इसके अलावा अगर आप पहली बार कनेक्टेड हो सादे पीएससी एकेडमी के साथ, इससे पहले कनेक्टेड नहीं हुए हो, और आप मैथ्स की क्लासेस कल से मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, जो क्लासेस बिल्कुल फ्री रहने वाली है, संपूर्ण प्रयास करेंगे जिसमें एक ही क्लास में सारी चीजें हो जाएं, तो बिल्कुल कल से कनेक्ट हो सकते हो 2 से 5 के बीच मेरे साथ। चलिए, थैंक यू।